एलबी नगर के इलाके आदिवासी बस्ती में पेश आए वाक़े के बाद पीर के रोज आम आदमी पार्टी कारकुनान ने मज़कूरा बस्ती मुतासरीन से मुलाकात करके उनसे तबादला ख्याल किया है। बादशाह तमाम मुतासरीन में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम अमल में लाते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया गया है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल आदिवासी बस्ती में गैर समाजी अनासिर ने बेशतर अफराद की झोंपड़ियों में दाखिल होकर तोड़ फोड़ करके उन पर हमला किया था। हैदराबाद में लिंग्विस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा है। प्रमोश अग्रवाल के हाथों नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया है। नौजवानों में मौजूद सलाहियतों को परखने और उजागर करने के मकसद से शुरू किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों शहरों के अक़लियती नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। प्रमोश अग्रवाल ने अक़लियती नौजवानों को क्रिकेट और दूसरे खेलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने पर जोर दिया है। बर्मा के फसादात से मुतासिरा मुसलमानों ने हैदराबाद को अपना वतन सानी करार दिया है। बताया गया है कि बर्मा के मुख्तलिफ शहरों में निहत्ते मुसलमानों पर मजालिम का शिकार मासूम मुसलमान हैदराबाद में कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शाहीन नगर और बालापुर में अहमद सादी के कायम करदा पनाहगजीन कैंपों में बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लगभग 1500 बर्माई खानदान हैदराबाद के पुराने शहर के पनाहगजीन कैंपों में दूसरों के रहमो करम पर पड़े हुए हैं। मजीद 81 खानदानों ने बर्मा से तखलिया करते हुए हैदराबाद को वतन सानी बना लिया है। अहमद सादी ने बर्माई मुसलमानों के लिए वसी व अरीज अराजी फ्राहम की है, लेकिन मजलूम बर्मा के मुसलमान बच्चे हिंदुस्तान की किसी भी जबान से वाकिफ नहीं है। बर्माई बच्चों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा हुआ है। हम लोग ये चीज़ हम लोगों को जना रहा हूँ, इसलिए हम लोगों को कुछ मदद करने के लिए हम लोगों को जितना मदद करेगा उतना अल्लाह अजर देगा, आप लोगों को बरकत देगा। आप लोग जहाँ ये चैनल जहाँ तक आप लोग देख रहे हो वहाँ से लेके आप लोग हम लोगों को क्या करो, मदद करो। हम लोग बर्मा का कब आए आप लोग? हम लोग आया हूँ अभी, किसी को साल हो गया, किसी को 5 महीने हो गया, किसी को 3 महीने। आप लोग कब आए? मैं आया हुआ यहाँ पर 1 साल हो रहा है। बोलो। हम लोग शाहीन नगर में आया हूँ, 1 महीना हो रहा है। कितने फैमिली है आप लोग? यहाँ 81 फैमिली आया हुआ है। क्या परेशानी क्या थी वहाँ पर बर्मा में? वहाँ पर हम लोगों को ऊपर बुद्धिस्ट लोग जुल्म कर रहा है। जुल्म मतलब घर जला दे रहा है और उन लोगों को पकड़ के काम पे ले जा रहा है, पैसे नहीं देता है और मस्जिद में पढ़ाई करने नहीं देता है, नमाज पढ़ने नहीं दे रहा है और वहाँ पर जिंदा गार दे रहा है। और तुम लोग यहाँ पर तुम लोगों को इतना जुल्म दे रहा है, देखे क्या कर रहा हूँ। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं हो पा गया, हम लोग क्या करा, इधर उधर फैल गया हूँ। फैल के फिर हम लोग गाँव जंगल से आते। हिमायत सागर में छोटी बहनों को बचाने की कोशिश में एक नौजवान गर्काब होकर हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक हिमायत सागर दरगाह का एक खानदान तफरीह की गर्ज से हिमायत सागर गया हुआ था, जहां ज्यादा पानी की सतह में पहुंचने वाली छोटी बहनों की जिंदगी बचाने की कोशिश में 24 साला नौजवान मोहम्मद मसूद शरीफ अपनी जान से हाथ धो बैठा। दिल दहला देने वाले वाक़े पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। अवाम का तासुर यह है कि हिमायत सागर में आए दिन गर्काब होने के वाक़यात रौनुमा होते हैं, लेकिन ये तफरीह का मुकाम होने के बायस अवाम के लिए मौत का कुआं बनता जा रहा है। हिमायत सागर में गर्क नौजवान मोहम्मद मसूद शरीफ के अफराद ख़ानदान ने हिमायत सागर में सिक्योरिटी के मुअस्सर इंतजामात पर भी जोर दिया है, जबकि मुतवफ़्फ़ी के घर वालों ने पानी की बढ़ती सतह से अवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए भी वहां बोर्ड और तारों का जाल बिछाने पर जोर दिया है। ताहम राजेंद्र नगर पुलिस ने मसूद शरीफ की नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तो ये बच्चे को तैरना नहीं आता, साथ में थे वालों को भी तैरना नहीं आता। वो लोग औरत बच्चियाँ डूब रहे थे, औरत बच्चियों को बचाने के लिए वो अपनी जान पे खेल के बच्चियों को बचा दिया, लेकिन वो जांबाज हो गए। कहाँ रहते थे? हम लोग हिमायत सागर दरगाह में रहते हैं। क्या एज उनकी? 24 साल है। क्या करते थे लोग? उन्होंने ग्लासेस का काम करते हैं, बिल्डिंगों पे ग्लासेस का जो काम है वो काम करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी हिमायत सागर में? बेटों की मौजूदगी के बावजूद एक 82 साला ज़ईफ माजूर शख्स अपनी बेटी, नवासे और नवासियों की किफ़ालत पर मजबूर हो गया है। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट।
औलाद की वालिदैन से दूरी बेरुखी की ताज़ा मिसाल जहांगीराबाद बंडलागुड़े के ज़ईफ़ और माजूर शख्स की है, जो अपने 3 बेटों के होने के बावजूद रात के औकात में रेती बौली चौराहे पर भीख मांगने पर मजबूर है। शेख इब्राहिम की जुमला 5 औलादें हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 जुड़वा बेटियां हैं। एक बेटी की 4 औलादें हैं और उसे शौहर ने छोड़ दिया है। अफसोस के शेख इब्राहिम की बीवी ने भी उन्हें छोड़कर अलहदा रहने को तरजीह दी है। ज़ईफ़, मजबूर और बेकस बाप अपनी मुतलका बेटी और उसके 4 बच्चों की परवरिश के लिए रात के अंधेरे में भीख मांगने पर मजबूर है और ये बाप पैरों से माजूर और बैसाखियों के सहारे अपने चेहरे पर नकाब डालकर भीख मांग रहा है। ज़ईफ़, मजबूर और माजूर शख्स इब्राहिम के 3 बेटे उन्हें दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर अपनी अज़दवाजी जिंदगी में मगन हैं। 82 साला शेख इब्राहिम की जिंदगी कसमपुरसी, बेचारगी और अपनी बेटी और उसके बच्चों की किफ़ारत हमारे मुआशरे पर एक तंज है, जिन्हें फौरी राहत और इमदाद पहुँचाना मुसलमानों का मिल्ली फरीज़ा है। हमारे शहर में कई एक फलाही, इमदादी और खैराती इदारे हैं, जिन्हें फौरी हरकत में आकर 82 साला शेख इब्राहिम और उसके ख़ानदान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। 82 साला शेख इब्राहिम की बेबसी और मजबूरी पर तैशी ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए दर्स इबरत है, जो अपने बेटों पर नाज करते हैं और इतराने से नहीं चौंकते। शेख इब्राहिम और उनके अफराद ख़ानदान की मदद करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। 82 साला ज़ईफ़ और माजूर के 3 बेटों की अपने बाप से दूरी काबिल अफसोस है, जिसके वो आखिरत में जिम्मेदार होंगे। अफसोस के हमारे समाज में शेख इब्राहिम जैसे कई अफराद हैं, जो पिराना साली के बावजूद अपने बेटों की देखभाल से महरूम हैं। मिल्ली दर्द रखने वालों को फौरी शेख इब्राहिम के लिए मुस्तकिल रोजगार फराहम करने का जरिया बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी की इश्तियाल अंगेज तकरीर पर हैदराबाद पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। शहर के एडवोकेट गुलाम रब्बानी ने हैदराबाद आमद पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ बंजारा हिल्स में एक शिकायत दर्ज करवाई है। एडवोकेट गुलाम रब्बानी ने नफरत अंगेज और अवाम में तफरका डालने वाले प्रवीण तोगाड़िया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने बंजारा हिल्स पुलिस पर जोर दिया कि प्रवीण तोगाड़िया के खिलाफ शहर के कई पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज हैं और वो शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ फौरी कार्रवाई के जरिए शहर की पुरअमन फिजा को बरकरार रखा जाए। ले गया जाके रायदुगर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को जो है ना मैं कंप्लेंट दिया कि ये प्रवीण तोगाड़िया इनके खिलाफ हैदराबाद और साइबराबाद के लिमिट्स में कई मुकदमा दर्ज है, इनके ऊपर FIR दर्ज है कि इन्हों जो है ना मजहबी फ़िरक़ेवाराना को जो है ना फैलाने की कोशिश करे और इनके जो है ना मुसलमानों के ताल्लुक से गैर गलत बातें करे, हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो है ना तफरक़ा पैदा करने की बातें करते हुए इनके इश्तियाल अंगेज बयानात है जो कौमी सतह पर मसला बना था, तो इनके खिलाफ एक्शन लियो बोल के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। तो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब मेरे को ये बोले ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप एक काम करिए, आप जो है ना बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन जाओ बोल के बोले। मैं यहाँ पर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को आया, अगर यहाँ पर कंप्लेंट दिया तो बंजारा हिल्स के पुलिस स्टेशन यहाँ पर पुलिस वाले ये बोल रहे हैं मेरे को कि जितने जगहों पे FIR होके है ना वो दूसरे पुलिस स्टेशन है, वो हमारे पुलिस स्टेशन नहीं होते, वो आप एक काम करिए उनके पास जाके दियो बोल के बोल रहे हैं। तो मैं ये बोला देखिए साहब, मेरी जिम्मेदारी ये है कि फिल वक्त आपके पुलिस स्टेशन लिमिट्स के अंदर उन्होंने जो है ना वहाँ पर आके तकरीर कर रही। रैन बाजार पुलिस हुदूद में पीर के रोज दिन दहाड़े एक सरक़े की वारदात पेश आई, जिसमें 3 नामालूम मसला सारिकीन की टोली ने रहन सेंटर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये मालियती, तिलाई व नकरवी जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की है। तफसीलात के मुताबिक रैन बाजार इलाके में वाक़े विजय कुमार नामी रहन सेंटर की दुकान में 3 मसला सारिकीन दाखिल हुए और उन्होंने विजय कुमार को बंदूक और चाकू की नोक पर डरा धमका कर 30 तोले तिलाई, 10 तोले नकरवी जेवरात और 30,000 रुपये नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार की है। बादज़ा मुतासिरा शख्स ने रैन बाजार पुलिस से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई, ताहम पुलिस ने इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जिले मेदक मंडल संगारेड्डी के मौजे कंदी में वाक़े एक गवर्नमेंट अकामती स्कूल में ज़ेर तालीम 11 साला लड़का 26 दिसंबर से लापता बताया गया है।
वालिदैन व रिश्तेदारों की जानिब से 21 जनवरी को 11 साला लड़के शेख सद्दाम की गुमशुदगी पर संगारेड्डी पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस अहदेदारों का ये हाल है कि 4 रोज बाद भी इस शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही FIR दर्ज किया गया। दूसरी जानिब लड़के के सरपरस्त व वालिदैन पुलिस स्टेशन और अकामती स्कूल का चक्कर काट रहे हैं ताकि उन्हें कोई खबर मिले। हमारे नुमाइंदे ने जब संगारेड्डी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज न करने की वजह दरियाफ्त की तो तब अहदेदारों ने हरकत में आते हुए FIR दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज किया है। तरबियत में, अखलाक में, किरदार में उनको हर लिहाज से आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और उनको दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का भी थोड़ा सा उनको इंतज़ाम यहाँ पे जो है रखा गया है। एक मदरसे के अंदर ही जो है एक मस्जिद का इंतज़ाम भी है जहाँ 5 वक्त नमाज के ज़रिए उनके अखलाक व किरदार को सुधारा जाता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे रमज़ान में भी बच्चों को, क्योंकि अपने घरों का और रमज़ान के माहौल की कोई कमी महसूस न हो, इसलिए यहाँ पे तमाम इंतज़ाम किए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास से जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता सालों में जिन लड़कों ने तालीम हासिल की, वो आगे जाकर बहुत सारे बच्चे जो है। मुंबई में मुबैना तौर पर खुदकशी करने वाली नौजवान डॉक्टर की नाश हैदराबाद पहुंच गई है। एडिकमेट हैदराबाद की रहने वाली नौजवान खातून डॉक्टर दिव्या ने मुंबई में जहरीला इंजेक्शन लेकर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली थी। इंतहाई इक़दाम करने वाली डॉक्टर की नाश को हैदराबाद लाया गया। खातून डॉक्टर के अफराद ख़ानदान ने डॉक्टर दिव्या की मौत पर शुबा जाहिर किया है। अलावा अज़ीम डॉक्टर दिव्या के सरपरस्तों ने CCTV कैमरे के जरिए तहकीकात करने का मुतालबा किया है। फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। शहर के मुख्तलिफ होलसेल सुपरमार्केट्स में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कुछ इस तरह हैं। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4300 रुपये फ़ी क्विंटल, चावल सोना मसूरी 3500 रुपये फ़ी क्विंटल, चावल बासमती 10,500 रुपये फ़ी क्विंटल, गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये फ़ी किलो, गेहूं शरबती 30 रुपये किलो, गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो, गेहूं बंसी 23 रुपये किलो, आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये, जवारी 3000 रुपये फ़ी क्विंटल, शक्कर 30 रुपये फ़ी किलो, खुबानी 210 रुपये फ़ी किलो, मसूर की दाल नंबर 1 58 रुपये फ़ी किलो, चने की दाल 52 रुपये फ़ी किलो, मूंग की दाल नंबर 1 80 रुपये फ़ी किलो, माश की दाल नंबर 1 65 रुपये फ़ी किलो, तुवर की दाल नंबर 1 70 रुपये फ़ी किलो रही है, जबकि फली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1980 रुपये, सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1240 रुपये, सनफ्लावर सनड्रॉप 2000 रुपये, जबकि गोल्ड ड्रॉप 1250 रुपये रही है।